हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, कल हमने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, जो सर्वनाम का पहला पार्ट था। आज देखिए बोर्ड पे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा मीन्स जो बचे हुए थे भाग, उनके वो भी मैंने लिख दिया है। तो आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वीडियो देखेंगे और बुक्स खोलेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, तो आप प्लीज अपनी कॉपी में देखिए और लिखते रहिए। दूसरा पार्ट था इसका निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, निश्चय से ही आपको पता होना चाहिए, जो चीज एकदम निश्चित रूप से क्लियर होती है उसी को हम कुछ बोलते हैं, जो संदेहात्मक स्थिति में होती है उसको हम निश्चित रूप से नहीं बोलते। अब इसकी परिभाषा देख लीजिए। जो सर्वनाम शब्द किसी निकट या दूर के व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए संकेत करे, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब क्या बोल रहा है? जो सर्वनाम शब्द मीन्स प्रोनाउन वर्ड किसी निकट, निकट मीन्स क्या होता है? पास। जैसे मार्कर मेरे पास है तो ये मेरे पास में है, नजदीक में है। और कोई चीज दूर है मेरे से तो वो क्या है? दूरी के लिए, माने पास और दूरी के व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए संकेत करे मीन्स इशारा करे, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब उदाहरण देखिए, कभी उदाहरण भी लिखते हैं, इसको जैसे भी लिखते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि नहीं नेक्स्ट वीडियो में टीचर ने उदाहरण लिखा था, यहाँ पर जैसे लिख दिया। ऐसा नहीं होता है, दोनों हिंदी में दोनों होते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 देखिए, यह मेरा खरगोश है। तो देखिए मैंने यह को अंडरलाइन किया है, यह मेरा खरगोश है। मान लीजिए कहीं पे आपने खरगोश पाला है, आपका खरगोश कहीं चला गया, आप जाके उसको पहचानते हो तो बोलते हो ना, यह मेरा खरगोश है। आपका है तो आपने निश्चय रूप से बोल दिया कि यह मेरी ही चीज है। तो खरगोश आपका है इसलिए आपने बोला यह मेरा है। इस कक्षा के बच्चे बहुत चंचल हैं। उदाहरण नंबर 2 में है, इस कक्षा के बच्चे बहुत चंचल हैं। जैसे टीचर आपकी आती है, आपका बहुत सारा सेक्शन होता है, सेक्शन वाइज आपको बोलती हैं इस कक्षा के बच्चे बहुत शरारती हैं, इस कक्षा के बच्चे बहुत अच्छे हैं, इस कक्षा के बच्चे बहुत चंचल हैं। तो क्लास की तरफ इंगित करती है मीन्स इशारा करते हुए वो बताती हैं कि इस कक्षा के बच्चे ऐसे हैं, जैसे आप लोग रहते हो वैसा बताया जाता है। अब आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरे नंबर पे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चय से अ लग गया तो उल्टा हो गया, ध्यान देना। हिंदी भाषा में अगर अ का प्रयोग कहीं होता है तो वो उल्टा के लिए प्रयोग किया जाता है मीन्स विपरीत के लिए। अब यहाँ पर तुरंत देख लेना आप, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना का निश्चित रूप से बोध न कराए मीन्स नकारात्मक स्थिति में अ का प्रयोग करते हैं, मैंने बताया आपको अभी, न कराए, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। माने कोई भी व्यक्ति, वस्तु या कोई घटना घटती है वो निश्चित नहीं होती है। निश्चित तौर पर वो व्यक्ति नहीं है, निश्चित तौर पर वो आपकी वस्तु नहीं है, या जो घटना घटी उसके विषय में आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे बोलोगे कि यही चीज हुआ है? वहां पे नहीं बोल सकते। तो इसलिए क्या है, वहां पे कौन से सर्वनाम का प्रयोग होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण नंबर 1, लगता है यहाँ कुछ हो गया है इसलिए बहुत भीड़ है। क्या बोल रहे हैं? वहां पे लगता है, आप जा रहे हो रास्ते से, मान लो वहां पर बहुत लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है, तो आप वहां पर बोलोगे आगे जाके, वहां लग रहा है यहाँ कुछ हो गया था इसलिए लोग जमा हुए थे, ऐसा आप बोलते हो। तो कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जैसे कभी कभी घर में दाल खुली है, दूध खुला है, तो बोला जाता है ना दूध में कुछ पड़ गया है। आप जब उसको निकाल के देखोगे तब वो निश्चय होगा, लेकिन आप ऊपर से देख रहे हो उसमें तो पता चलता है कि उसमें कुछ पड़ा हुआ है, तो आपको क्लियर नहीं है कि क्या पड़ा हुआ है, तब आप कुछ शब्द का प्रयोग करते हो। भैया कोई तुम्हें बुला रहा है। दरवाजे पे कोई खड़ा है, तुम्हारे भाई को बुला रहा है, तो आप बोलते हो भैया कोई तुम्हें बुला रहा है। आप उसको पहचानते नहीं हो, वो आपके भाई का मित्र है या भाई से आपके मिलने आया है, तो आपको पता नहीं है कि वो कौन है, इसलिए। जैसे एक उदाहरण और, कोई दरवाजे के बाहर खड़ा है, वहां पर संबोधित किया जा रहा है, भैया का नाम जिक्र नहीं किया गया, वहां हमने संबोधित किया, कोई खड़ा है। आपको कुछ आवाज आई तो आपको लगा कि बाहर कोई खड़ा है। कोई और कुछ, ये सब शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। देखो एक पॉइंट है मेन, कुछ का प्रयोग अप्राणीवाचक,
कुछ का प्रयोग अप्राणीवाचक मीन्स निर्जीव चीजों के लिए किया जाता है, सजीव के लिए नहीं करते। और कोई का प्रयोग प्राणीवाचक के लिए किया जाता है, प्राणीवाचक के लिए करते हैं। और कुछ शब्द का प्रयोग अप्राणीवाचक के लिए किया जाता है, ध्यान देना। अब आता है चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, जिससे संबंध के विषय में पता चले। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या बोला? जो सर्वनाम शब्द वाक्य, वाक्य यानी इंग्लिश में उनको सेंटेंस बोलते हैं, आए दूसरे संज्ञा, माने कोई वाक्य में जो दूसरी संज्ञा आई या सर्वनाम आया उससे संबंध बताते हैं, मीन्स रिलेशन बताते हैं, उसका उससे रिलेशन जोड़ देते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बोला गया, जो मेहनत करेगा, मेहनत बेटा जो है ना, यहाँ पे संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है। जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा, जो मेहनत करेगा, जो मेहनत करेगा वो फल पाएगा। आपको बोला जाता है घर पे, जैसी मेहनत करोगे वैसा परिणाम मिलेगा। जिसने गलती की उसे सजा मिलेगी। जैसे टीचर आती है, जिसने गलती की है उसको दंड दिया जाएगा, सजा मिलेगा। या घर में भी वही होता है, आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं तुमने गलती की है तुम्हें सजा मिलेगी, जिसने गलती की है उसे सजा मिलेगी। तो जो, वो, जिसने, उसे, ये सब जो हैं संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब आता है 5वें नंबर पर प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछने के लिए इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि के संबंध में प्रश्न करने के लिए, किसके संबंध में? व्यक्ति, वस्तु, घटना, ये तीनों आदि के संबंध में प्रश्न करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या बोला? किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति होगा, कहीं कोई वस्तु होगी, कहीं कोई घटना घटेगी, उसके विषय में संबंध में प्रश्न करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब उदाहरण देखिए आप। उदाहरण नंबर 1 है, आज क्रिकेट मैच कौन जीता? जैसे दो टीम में हो रही है या दो प्लेयर के बीचों में क्रिकेट हो रहा है, तो वहां पर पूछा जाता है ना, आज क्रिकेट मैच कौन जीता? जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच होता है तो हम बोलते हैं ना, आज क्रिकेट मैच कौन सी टीम ने जीता या कौन जीता, ऐसा बोलते हैं। तो कौन जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। उसको इंग्लिश में हम हु लगाते हैं, हु वर्ड, WHO। उदाहरण नंबर 2, यह पौधा किसने लगाया? एक पौधा लगाया आपके घर में, किसी ने भी लगाया होगा, तो पूछा जाता है यह पौधा किसने लगाया। किसने जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, उसको इंग्लिश में हम WHOM हूम बोलते हैं, उसका इंग्लिश में। निजवाचक सर्वनाम, निज अर्थात अपना, निज, निज अर्थात अपना, ये निज जो शब्द है ना, निज अर्थात अपना, अपने के लिए। ये निज बेटा ना संस्कृत भाषा का शब्द है। वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए, बोध मीन्स जानकारी, बाद में मैं बार बार मैं आपको रिपीट करती हूँ, बोध मीन्स ज्ञान, बोध मीन्स जानकारी, कराने के लिए किया जाता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या बोल रहा है? निज अर्थात अपना, वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ, कर्ता मीन्स सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, जैसा कि अभी मैं पढ़ा रही हूं, अपनेपन का, खुद का, स्वयं का बोध कराने के लिए किया जाता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण, मैं स्कूल बैग अपने आप तैयार करता हूं। आपके मित्र ने पूछा स्कूल बैग तुम्हारा कौन तैयार करता है, तो तुम क्या बोलोगे? मैं स्कूल बैग अपने आप तैयार करता हूं, मीन्स अपना स्कूल का बैग जो है खुद से रखता हूं, कोई दूसरा मेरे घर में नहीं रखता। उदाहरण नंबर 2, कल मैं स्वयं बैंक जाऊंगी। कल मैं स्वयं बैंक जाऊंगी, स्वयं, अपने आप, ये सब निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। आज की वीडियो इतना ही, सर्वनाम खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे।